नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, ये वीडियो आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपके लिए कराने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर। कौन सा? एमए पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर, जिसका पेपर कोड है साथियों 371। इससे पहले हमने पेपर फर्स्ट की वीडियो बना दी है टोटल चैप्टरों की। टोटल इसमें 6 चैप्टर होते हैं साथियों। 6 में से हमने 6 चैप्टरों की फर्स्ट पेपर की बना दी है। फर्स्ट पेपर का कोड था साथियों 370 और ये सेकंड पेपर है 371, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो बना दी है और ये सेकंड चैप्टर है। साथियों, एमए पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड पेपर होगा, सेकंड पेपर का आज हम सेकंड चैप्टर का। चलिए साथियों, बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, इसका जो बुक का नाम है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। यदि आप एमए प्राइवेट कर रहे हैं उसका ये कोर्स है साथियों, उसका ये मॉडल है हम साथियों सॉल्व करा रहे हैं। एमए पॉलिटिकल साइंस सेकंड ईयर, जिसमें साथियों जो आपका सिलेबस है, इस तरीके से है। पहला चैप्टर है मैकियावेली, सेकंड चैप्टर हॉब्स, लॉक, रूसो। साथियों, ये चैप्टर हमने ये वाला फर्स्ट चैप्टर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया अपने YouTube चैनल पर। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप इसे देखें। आज हम साथियों सेकंड चैप्टर की वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हॉब्स, लॉक, रूसो इनको कवर करेंगे। इस चैप्टर में साथियों 114 क्वेश्चन है, जिसको हम बहुत जल्दी कर लेंगे। इसके बाद साथियों हीगल एंड कांट, इसको देखेंगे। मार्क्स, ग्राम्स्की, हाना अरेंट, इसकी वीडियो बनानी है। कार्ल पावर-लास्की, इसकी बनानी है। R.I. टोनी एंड F.W. हाइक, इसकी वीडियो हम बनाने वाले हैं बहुत जल्दी। और आज ये सेकंड चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद ये 4 चैप्टर बचेंगे, इसकी भी हम बहुत जल्दी वीडियो बना देंगे। एक कल या परसों में इसकी अपलोड हो जाएगी। साथियों, एक जानकारी और देंगे आपको। यदि आप हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हमने यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। एमए पॉलिटिकल साइंस के प्ले लिस्ट बनी है साथियों, उसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखने को मिल जाएंगे। और साथियों, एमए पॉलिटिकल साइंस के जो 2022 में एग्जाम हुए थे प्राइवेट वाले, एमए प्राइवेट 2022, उसमें हमने साथियों टोटल प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर सॉल्व करके डाल रखा है। आप वहां से फुल रिवीजन वाली प्लेलिस्ट को देखिए, वहां से आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। और साथियों 2023 में हम करा ही रहे हैं। चलिए बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। आज साथियों सेकंड चैप्टर में हम देखने वाले हैं हॉब्स, लॉक, रूसो, इनको करने वाले हैं, जिसमें हमने बता दिया है कि 114 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1, हॉब्स का जन्म हुआ कब हुआ था? 1588 ईस्वी में। हॉब्स का जन्म जो हुआ था साथियों वो 1588 ईस्वी में हुआ था। हॉब्स की मृत्यु हुई। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, हॉब्स किस देश का राजनीतिक विचारक था? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन ए, ब्रिटेन। हॉब्स ब्रिटेन का राजनीतिक विचारक था। क्वेश्चन नंबर 4, हॉब्स की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है? तो इसका आंसर साथियों लेवियाथन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? हॉब्स की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या? लेवियाथन। क्वेश्चन नंबर 5, हॉब्स राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित हैं? इसका आंसर साथियों ऑप्शन सी, सामाजिक समझौता सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? हॉब्स राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक समझौता सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 6, हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किस रूप में किया? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन ए, भय तथा आतंक से युक्त व्यवस्था में। किसमें? भय तथा आतंक से युक्त व्यवस्था में इन्होंने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया। किसने? हॉब्स ने। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, हॉब्स ने सामाजिक समझौते के आधार पर किस शासन प्रणाली का समर्थन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निरंकुश राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 8, हॉब्स द्वारा प्रतिपादित समझौते सिद्धांत का स्वरूप है? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन बी, राजनीतिक हॉब्स द्वारा प्रतिपादित समझौते का सिद्धांत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हॉब्स राज्य को किस रूप में स्वीकार करता है? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन बी, कृत्रिम संस्था में हॉब्स राज्य को रूप में स्वीकार करता है। किस रूप में? कृत्रिम संस्था में।
क्वेश्चन नंबर 10, संप्रभुता के आधार पर होब्स शासन के रूपों की चर्चा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी 3। 11, होब्स सर्वश्रेष्ठ शासन की संज्ञा किसको प्रदान करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए राजतंत्र को। राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन की संज्ञा किसने प्रदान की थी, वो की थी साथियों होब्स ने। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, होब्स की राजनीतिक चिंतन धारा किस राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करती है, तो इसका आंसर आसिए ऑप्शन ए व्यक्तिवाद। 12 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाद। क्वेश्चन नंबर 13, होब्स कानून की किस प्रकार की व्यवस्था करता है, तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन ए विधि शास्त्रीय। विधि शास्त्रीय कानून की व्यवस्था कौन करता है, व्याख्या वो करता है साथियों आपके होब्स। क्वेश्चन नंबर 14, होब्स कानून के रूप में केवल स्वीकार करता है संप्रभुता, क्या संप्रभु का आदेश। संप्रभु का आदेश ये केवल स्वीकार करता है कानून के रूप में, कौन, होब्स। क्वेश्चन नंबर 15, होब्स के अनुसार व्यक्तियों के मध्य निरंतर संघर्ष चलने का कौन सा कारण नहीं है। साथियों एक जानकारी देते हैं आपको, ये जो नहीं आता है ना, आप इस पर सबसे पहले अंडरलाइन कर लें ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में इसको नहीं की जगह है पढ़ लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है। तो आप सबसे पहले इसको नहीं को अंडरलाइन कर लें। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, होब्स के अनुसार व्यक्तियों के मध्य निरंतर संघर्ष चलने का कौन सा कारण नहीं है, तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन डी पारस्परिक सहयोग की भावना। क्या, पारस्परिक सहयोग की भावना, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, असहाय, कृचित, वक्त तथा दार्शनिक होता है, यह किस विद्वान का है, तो इसका आंसर है साथियों यह कथन आपका होब्स का है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों एमए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड और आपकी जो सीसीएस यूनिवर्सिटी है इससे कोई संबंधित सूचना आती है तो हम सबसे पहले अपने यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें साथियों आपको वो सूचना टाइम से पहुंच जाती है। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें आपका ही फायदा और हमारा थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है कि हाँ हमारे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं और लाइक भी आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राजनीतिक दर्शन के इतिहास में होब्स जो प्राय निरंकुश शासनवादी माना जाता है शायद सबसे अधिक व्यक्तिवादी है, यह कथन किस विद्वान का है, तो इसका आंसर चाहते हो ऑप्शन ए, क्या, वेपर। ऑप्शन ए वेपर। क्वेश्चन नंबर 18, होब्स के समय इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिति, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए असंतोषजनक थी। क्वेश्चन नंबर 19, होब्स के पिता कौन है, होब्स के पिता ये पादरी थे। 19 का डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, 17वीं शताब्दी में राजा और संसद के बीच संघर्ष में होब्स ने, तो इसका आंसर ऑप्शन ए राजा का समर्थन किया था। कब, 17वीं शताब्दी में राजा और संसद के बीच संघर्ष में राजा का समर्थन किया किसने, होब्स ने। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किस पुस्तक का रचयिता होब्स है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी ये सभी कौन कौन से, लेवियाथन, होमनी, डिसीवे, तीनों बुक आपकी होब्स ने लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 22, होब्स के बारे में क्या सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी उसने सामाजिक शास्त्रों के लिए न्यूटन के यांत्रिक सिद्धांत के अनुरूप सिद्धांत तैयार करना चाहा। किसने, होब्स के बारे में जो एक स्टेटमेंट है वो क्या है साथियों, ये है कि उसने सामाजिक शास्त्रों के लिए न्यूटन के यांत्रिक सिद्धांत के रूप में सिद्धांत तैयार करना चाहा। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, होब्स भौतिकवादी था, इसका आंसर है ऑप्शन ए यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 24, होब्स की अध्ययन पद्धति है निगमनात्मक, इसका आंसर है ऑप्शन सी 24 का सी, होब्स की जो अध्ययन पद्धति है वो साथियों निगमनात्मक है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, होब्स मनुष्य के अतिरिक्त स्वतंत्र सत्ता वाली आत्मा है, आत्मा में इसका आंसर है ऑप्शन बी विश्वास करता था। क्या, होब्स मनुष्य के अतिरिक्त स्वतंत्र जो सत्ता है उसमें आत्मा में विश्वास करता था, कौन, होब्स।
क्वेश्चन नंबर 26, हॉब्स संवेदन भाव है, संवेदनशील विचार को मस्तिष्क में पदार्थ की गति का विभिन्न रूप मानता है। इसका आंसर ऑप्शन बी, इनका स्वतंत्र अस्तित्व है। क्वेश्चन नंबर 27, मानव स्वभाव संबंधित हॉब्स का चिंतन, इसका आंसर साथियों ऑप्शन डी, उसके निष्कर्ष का आधार है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मानव स्वभाव संबंधित हॉब्स का चिंतन जो है साथियों आपका वो है उसके निष्कर्ष का आधार है। क्वेश्चन नंबर 28, हॉब्स के अनुसार बुराई और अच्छाई, इसका आंसर ऑप्शन सी, मानव क्रिया के उद्देश्य की सापेक्ष धारणा है। क्या? मानव क्रिया के उद्देश्य के सापेक्ष धारणा है। क्वेश्चन नंबर 29, हॉब्स प्राकृतिक अवस्था को, इसका आंसर ऑप्शन ए, प्रत्येक मनुष्य का प्रत्येक के साथ युद्ध के रूप में चित्रित करता है। क्या? हॉब्स प्राकृतिक अवस्था को, जो हॉब्स के अनुसार साथियों प्राकृतिक अवस्था, वो क्या कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का प्रत्येक के साथ युद्ध के रूप में चित्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 30, हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ये सभी कथन सत्य हैं। कौन कौन से? निरंतर भय और हिंसा मृत्यु के खतरे हैं, ये भी ठीक है। बी, मनुष्य का जीवन दरिद्र, कष्टप्रद और पाशविक एवं अल्पायु है। मनुष्य का जीवन एकाकी है, ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 31, हॉब्स का प्राकृतिक अवस्था संबंधित विचार, इसका आंसर ऑप्शन बी, समाजशास्त्रियों के ऐतिहासिक परिणाम से मेल नहीं खाता। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, 31 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, शुभ को जान लेना, उसे प्राप्त करना, इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी प्लेटो के इन विचारों से हॉब्स असहमत था, ये भी ठीक है। हॉब्स मानता था कि इस दिशा में बुद्धि प्रेरित नहीं कर सकती, इसका भी ठीक है। हॉब्स मानता था कि शुभ को जाना जा सकता है, इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी ये सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हॉब्स के विचार में मनुष्य अपनी कामनाओं का दास है, वह उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन सी, इस विचार से हॉब्स पूर्ण सहमत था। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, मनुष्य बुद्धि को प्राकृतिक कानून के अनुसार आचरण करने को विवश करने के लिए हॉब्स के अनुसार, इसका आंसर चाहते हो ऑप्शन बी, सर्वशक्तिमान, सर्वप्रभुत्वपूर्ण और विवशकारी शक्तियां आवश्यक हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, किसका? 34 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य की स्थापना हॉब्स के अनुसार, इसका आंसर चाहते हो ऑप्शन बी, एक सामाजिक संविदा द्वारा होती है। क्या? कि राज्य की स्थापना जो हॉब्स के अनुसार है वो कहते हैं कि एक सामाजिक संविदा द्वारा होती है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, हॉब्स के संबंध में हॉब्स के विचार, इसका आंसर ऑप्शन सी, राज्य मनुष्य की वृत्तियों पर नियंत्रण के लिए बनाया गया। इसका आंसर ऑप्शन सी, यह कथन 36 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 37, हॉब्स का प्राकृतिक कानून, इसका आंसर ऑप्शन बी, उन नियमों की व्याख्या करता है जिन पर समाज का आधार रखा जा सकता है। क्या कहता है कि हॉब्स का प्राकृतिक कानून क्या है कि उन नियमों की व्याख्या करता है जिन पर समाज का आधार रखा जा सकता है। तो साथियों 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता, इसका आंसर ऑप्शन सी, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच हुआ। क्या? हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता व्यक्ति और व्यक्ति के बीच हुआ। इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, हॉब्स के अनुसार राज्य सर्वशक्तिमान है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तलवार के बिना समझौता व्यर्थ शब्द है, यह विचार किसका है? हॉब्स का, कि सब तलवार के बिना जो समझौता होता है वो व्यर्थ समझौता होता है। इसका जो कथन क्या था, यह विचार वो थे हॉब्स के। क्वेश्चन नंबर 41, हॉब्स के अनुसार राज्य का सर्वश्रेष्ठ रूप है। इसका आंसर ऑप्शन ए, राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 42, हॉब्स अल्पमत पर बहुमत की इच्छा के नियम को स्वीकार करता है, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो साथियों इसका आंसर ऑप्शन ए,
बहुमत की इच्छा अनिवार्य रूप से स्वीकार की जानी चाहिए। क्या? बहुमत की इच्छा अनिवार्य रूप से स्वीकार की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43। चलिए साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथियों, इस वीडियो को जो आपके फ्रेंड हैं जो MA पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं और वो सेकंड ईयर में हैं, तो साथियों आप उनको इसे शेयर कर दें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। हॉब्स के विचार में एक बार सामाजिक समझौता के द्वारा राज्य स्थापित होने के बाद, इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजा क्या? राजा के कुकृत्यों का विरोध करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 43 का ए राइट आंसर। 44। हॉब्स संप्रभुता के संदर्भ में, इसका आंसर ऑप्शन बी, अतिवादी क्या? अतिवादी दृष्टिकोण अपनाता है। क्वेश्चन नंबर 45। संप्रभुता संबंधी हॉब्स का दृष्टिकोण, इसका आंसर ऑप्शन ए, निरंकुश एवं अपरिमित संप्रभुता का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 46। हॉब्स का नागरिक कानून, इसका आंसर ऑप्शन बी, विवेक का आदेश है। क्वेश्चन नंबर 47। साथियों, हॉब्स के ये 46 तक क्वेश्चन थे। अब हमारे जॉन लॉक के स्टार्ट हो गए। क्या है? जॉन लॉक 47 से चलेंगे। जॉन लॉक का जन्म कब हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1632 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48। जॉन लॉक की मृत्यु कब हुई? 1704 ईस्वी में। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। लॉक किस देश का रहने वाला था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड। जो आपके लॉक थे कौन? जॉन लॉक, ये आपके इंग्लैंड के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 50। जॉन लॉक अपना अध्ययन समाप्त कर, इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड में शिक्षक हो गया। क्वेश्चन नंबर 51। लॉक किस देश का राजनीतिक चिंतन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कि ब्रिटेन। जो आपके लॉक थे वे ब्रिटेन के राजनीतिक चिंतक थे। क्वेश्चन नंबर 52। लॉक की विश्व प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। क्या? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो इसके जो आपकी प्रसिद्ध कृति है किसकी? लॉक की। तो इसका आंसर साथ है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53। लॉक राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो साथियों इसका आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक समझौता सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 54। लॉक द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता का स्वरूप था, इसका आंसर ऑप्शन बी, द्विपक्षीय। क्वेश्चन नंबर 55। लॉक के द्वारा प्रतिपादित समझौते सिद्धांत के द्वारा किस प्रकार की शासन व्यवस्था की उत्पत्ति हुई? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, सीमित राजतंत्र। क्या? सीमित राजतंत्र। लॉक के द्वारा प्रतिपादित समझौते सिद्धांत द्वारा शासन व्यवस्था की उत्पत्ति हुई किसके? सीमित राजतंत्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सी लॉक की देन नहीं है? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन डी, क्रांति की अवधारणा। क्रांति की जो अवधारणा है वो लॉक के द्वारा प्रतिपादित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57। लॉक ने समर्थन क्या है? क्या क्या है कि सामाजिक अधिकारों का। किसका? लॉक ने जो समर्थन किया है वो सामाजिक अधिकारों का क्या है? जो सामाजिक अधिकार हैं उनका समर्थन में कौन थे? जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 58। लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया। क्या नहीं किया? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 59। राज्य तथा समाज में विभेद करने वाला विचारक है। इसका आंसर ऑप्शन बी, लॉक। लॉक जो है साथियों वो आपके राज्य तथा समाज में विभेद करने वाला विचारक था। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60। लॉक अपने विचारों से किस विचारधारा का समर्थन करता है? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन ए, व्यक्तिवाद। क्वेश्चन नंबर 61। लॉक का कार्य राजसत्ता को ऊंचा उठाना नहीं अपितु सीमाओं को दर्शाना है। यह कथन किस विद्वान का है? इसका आंसर साथियों ऑप्शन ए, मैक्सी का। मैक्सी कहते हैं कि लॉक का कार्य राजसत्ता को उठाना नहीं है अपितु सीमाओं को दर्शाना है। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए, मैक्सी।
क्वेश्चन नंबर 62, लोक की प्राकृतिक अवस्था का लक्षण है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्ति के पास नैसर्गिक अधिकार थे। क्या कह रहा है कि लोक की प्राकृतिक अवस्था का लक्षण कौन सा है, वह है कि व्यक्ति के पास नैसर्गिक अधिकार थे। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं लोक की हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी कौन कौन सी, ऑप्शन ए, टू ट्रीजेज ऑफ गवर्नमेंट ये भी है, लेटर ऑन टॉलरेशन ये भी है, सी ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन डी, यानी ये सभी कौन सी, ए बी सी किसकी रचना है, लॉक की। क्वेश्चन नंबर 64, लॉक के ज्ञान का सिद्धांत था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी, अनुभववादी। क्वेश्चन नंबर 65, लॉक के अनुसार राजनीतिक शक्ति निम्नलिखित में से कौन से कार्य करती है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ये सभी कौन कौन सी, संपत्ति को विनियमित तथा सुरक्षित रखती है, कानून को क्रियान्वित करती है, राज्य की बाह्य आक्रमण से रक्षा करती है, कानून बनाती है तथा उसको भंग करने पर दंड देती है, तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन डी, यानी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 66, लॉक के अनुसार राज्य का हित है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, जनता के हितों की रक्षा करने में। क्या लॉक के अनुसार राज्य का हित है, क्या है, जनता के हितों की रक्षा करने में। क्वेश्चन नंबर 67, लॉक मनुष्य के मूल स्वभाव को, लॉक मनुष्य के मूल स्वभाव को, इसका आंसर है ऑप्शन सी, सौजन्यपूर्ण, ज्ञानप्रिय और सामाजिक मानता है। 67 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 63, प्राकृतिक अवस्था के संबंध में लॉक मानता है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, शांति, सद्भाव एवं परस्पर सहायता की अवस्था थी, इसका आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69, प्राकृतिक अवस्था के अच्छा होने का आधार, इसका आंसर ऑप्शन डी, ये सभी कौन कौन सी, मनुष्य का आचरण प्राकृतिक के अनुसार था, ऑप्शन ए राइट आंसर, मनुष्य का विवेक और अंतःप्रेरणा उसे सामाजिक जीवन का पाठ पढ़ाती थी, ये भी ठीक है, मनुष्य प्राकृतिक कानून के द्वारा नियंत्रित था, इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 70, लॉक की प्राकृतिक कानून संबंधी धारणा, इसका आंसर है ऑप्शन ए, लॉक की राज्य संबंधी धारणा को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 70 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, लॉक के प्राकृतिक कानून की जानकारी संभव है, इससे हेतु शर्त यह है कि ऑप्शन ए, मनुष्य का विवेक उसे समानता, स्वतंत्रता और सामाजिकता हेतु प्रेरित करे। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, कि लॉक के प्राकृतिक कानून की जानकारी संभव है, किसमें, मनुष्य का विवेक उसे समानता, स्वतंत्रता और सामाजिकता हेतु प्रेरित करे, इस शर्त से लॉक के प्राकृतिक कानून की जानकारी संभव होती है। क्वेश्चन नंबर 72, राज्य के, क्वेश्चन नंबर 72, राज्य के निर्माण के संबंध में लॉक का विचार, इसका आंसर ऑप्शन सी, ट्रीटीज के दूसरे अध्याय में है। क्वेश्चन नंबर 73, जॉन लॉक की प्रसिद्ध कृति टू ट्रीटीजेस ऑफ गवर्नमेंट कब प्रकाशित हुई, इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1690 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 74, जॉन लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार निम्नलिखित में से कौन है, इसका आंसर ऑप्शन डी, ये सभी कौन कौन से, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। 74 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, प्राकृतिक अवस्था में न्याय स्थापित करने की कठिनाई से प्रेरित होकर राज्य की स्थापना, इसका आंसर है ऑप्शन ए, मनुष्य ने की। 76, राज्य की स्थापना लॉक के अनुसार, इसका आंसर ऑप्शन ए, सामाजिक संविदा के द्वारा की गई। किसकी, राज्य की स्थापना जो की गई वो सामाजिक संविदा के द्वारा की गई थी, इसका आंसर है ऑप्शन ए। 77, संविदा के पश्चात कानून का पालन करने वाले पर भी, इसका आंसर है ऑप्शन सी, कानून का बंधन होता है। क्वेश्चन नंबर 78, संविदा के निर्माण में लॉक के अनुसार, इसका आंसर ऑप्शन बी, सर्वसम्मति की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 79, राज्य द्वारा बनाए गए कानून में लॉक के अनुसार, इसका आंसर ऑप्शन ए, बहुमत की सहमति की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 79 का ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 80, व्यवस्थापिका लॉक के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम अंग है,
क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन बी, वह प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण है। क्या? वह प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षक है। 80 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, लोक का राजनीतिक सिद्धांत, इसका आंसर ऑप्शन बी, व्यक्तिवादी है। क्वेश्चन नंबर 82, लोक का राजनीतिक दर्शन निरंकुशता के विरुद्ध व्यक्ति को प्रतिष्ठित करता है, इसका आंसर ऑप्शन ए, यह कथन सही है। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, राज्य और सरकार की स्थापना के लिए लोक के अनुसार 2 समझौते हुए। किसकी? राज्य और सरकार की स्थापना के लिए लोक के अनुसार 2 समझौते हुए। क्वेश्चन नंबर 84, रूसो का जन्म कब हुआ, इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1712 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 85, रूसो की मृत्यु हुई 1778 ईस्वी में। तो रूसो का जो जन्म हुआ था 1712 ईस्वी में और मृत्यु 1778 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 86, रूसो का जन्म कहाँ हुआ? रूसो का जन्म कहाँ हुआ? इसका आंसर ऑप्शन ए, जेनेवा में। जेनेवा में रूसो का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87, रूसो का प्रथम निबंध है। रूसो का प्रथम निबंध 1749 ईस्वी में। ये सभी कौन कौन से? वर्तमान समाज की आलोचना करता है, व्यक्ति के बुरा होने के लिए उत्तरदायी मानता है, इस तथ्य का प्रतिपादन करता है कि विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट किया है। इसका आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 88, रूसो का दूसरा निबंध 1754 ईस्वी में। इसका मतलब कि पहला जो निबंध आया वो आया था साथियों 1749 में और दूसरा 1754 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर ऑप्शन सी, असमानता के आधार पर आलेख था। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ रूसो द्वारा रचित है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ये सभी कौन कौन से? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इमाइल, लॉर्ड नोवेल हेलाइज। क्या? लॉर्ड नोवेल हेलाइज। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 90, रूसो ने अपने अध्ययन के लिए प्रयुक्त की क्या की? ऑप्शन डी, ऐतिहासिक तथा अनुभूति मूलक अध्ययन पद्धति। क्वेश्चन नंबर 91, रूसो की विश्वविख्यात कृति का नाम? इसका आंसर ऑप्शन बी, क्या? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थी कृति वो रूसो की विश्वविख्यात कृति थी। कौन सी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एमए पॉलिटिकल साइंस के आपको टोटल मॉडल की वीडियो मिल जाए। चलिए 92 की तरफ चलते हैं। साथियों वीडियो को लाइक तो कर दिख रहे हैं आप, ताकि हमें मोटिवेशन हो और हम अच्छी वीडियो और बनाएं, अच्छे क्वेश्चन आपको कराते रहें। चलिए 92 की तरफ चलते हैं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है फिर भी वह बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस विद्वान का है? इसका आंसर ऑप्शन सी, रूसो। रूसो कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है फिर भी वह बंधनों में जकड़ा हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रूसो कहते हैं इस बात कथन को। क्वेश्चन नंबर 93, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किस राजनीतिक विचार से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, रूसो। रूसो से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94, रूसो ने सामाजिक समझौता सिद्धांत के आधार पर किस शासन प्रणाली का समर्थन किया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, इसका आंसर चाहते हो ऑप्शन सी, वैधानिक जनतंत्र। क्या? वैधानिक जनतंत्र। क्वेश्चन नंबर 95, रूसो का समझौता है एक पक्षीय। क्वेश्चन नंबर 96, सामान्य इच्छा है आदर्श इच्छाओं का योग। क्वेश्चन नंबर 97, रूसो की सामान्य इच्छा को सामान्य आदर्शों की सामान्य चेतना किस विद्वान ने कहा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, किसने? ग्रीन ने कहा। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलते हैं। सामान्य इच्छा की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, विभाजन। विभाजन भी सामान्य इच्छा की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99, प्रकृति की ओर लौट चले, यानी प्रकृति की ओर लौट चलो, यह कथन किस राजनीतिक विचारक का है?
इसका आंसर है ऑप्शन सी रूसो। रूसो कहते हैं कि प्रकृति की ओर लौट चलो। क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100, किस विचारक को लोकतंत्रता स्वतंत्रता का अग्रदूत कहा? तो इनको कहा जाता है रूसो को। रूसो को रूसो ये विचारक जो थे रूसो, इनके लिए स्वतंत्रता और लोकतंत्र का अग्रदूत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका आंसर है ऑप्शन ए रूसो। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 साथियों, अमेरिकन तथा अन्य संविधानों में आरंभ के शब्द हम लोग किस विचारक की आवाज है? तो इसका आंसर है तो ऑप्शन ए रूसो। रूसो की आवाज है। क्वेश्चन नंबर 103, रूसो जोकोवियन क्या? रूसो जोकोवियन निरंकुशवाद तथा सीजरवादी तानाशाही का जनक और कांट व हीगल के निरंकुशवादी सिद्धांतों का प्रेरक है, यह कथन किस विचारक का है? तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर ड्यूगिट। किसका? ड्यूगिट का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 104, रूसो की रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट राजनीति शास्त्र की एक सर्वोत्तम पाठ्य पुस्तक है, यह कथन किस विद्वान का है? इसका आंसर आते हैं ऑप्शन बी कोल का। कोल कहते हैं कि रूसो की रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट राजनीति शास्त्र की एक सर्वोत्तम पाठ्य पुस्तक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कॉल कहते हैं इस कथन को। क्वेश्चन नंबर 105, रूसो फ्रांस की राज्य क्रांति की बौद्धिक अग्रदूत था, इसका आंसर ऑप्शन बी, यह कथन भ्रामक है। क्वेश्चन नंबर 105 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106, आदर्श इच्छा सामाजिक हित पर आधारित होती है, यह मनुष्य की श्रेष्ठ इच्छा है और उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक है, यह कथन निम्नलिखित विचारकों में किसका है? इसका आंसर है ऑप्शन ए रूसो का। क्वेश्चन नंबर 107, रूसो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सत्ता को वैधानिकता प्रदान करने की प्रक्रिया पर अपना मत प्रकट करता है। 107 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 108, रूसो यूरोपीय समाज एवं कला को मनुष्य को विकृत करने वाला मानता था, 108 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, रूसो मनुष्य को इसका आंसर ऑप्शन सी प्लेटो की तरह मनुष्य को एक अच्छा प्राणी मानता है। क्वेश्चन नंबर 110, मनुष्य सम्मार्ग में विचलित क्यों होता है, इस संबंध में रूसो मानता है, इसका आंसर है ऑप्शन सी दंभ के कारण। रूसो मनुष्य के अनुसार मनुष्य की मूल भावना है, इसका आंसर ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही है। कौन कौन सी? आत्म प्रेम तथा आत्म प्रतिरक्षा, ऑप्शन ए। और साथियों सहानुभूति और परस्पर सहायता की भावना, यानी ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही है, ये कथन आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, रूसो मनुष्य की स्वतंत्रता को प्राकृतिक प्रदत्त उपहार मानता है, यह कथन ऑप्शन डी, यह कथन ठीक है। कौन कौन सी? इसलिए वह पशु से भिन्न है, इसके कारण वह पशु नहीं बना रहा, इसी के कारण वह मनुष्य के रूप में आया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 113, स्वतंत्रता का आदर्श रूसो के अनुसार, ऑप्शन ए अधिकारों की सुरक्षा की स्वतंत्रता है, इसका आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 साथियों आज का ये लास्ट क्वेश्चन, रूसो की स्वतंत्रता विषयक समानता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, इसका आंसर ऑप्शन बी, रूसो का मानना है कि समाज की सहायता से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। साथियों ये थे आज के हमारे 114 क्वेश्चन। 114 क्वेश्चन इस चैप्टर का जो नाम है साथियों, इसमें हमने हॉब्स, लॉक, रूसो ये करे हैं। और साथियों यदि आपने प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखें और उनसे आप साथियों काफ़ी मदद होती है, काफ़ी हेल्प मिलती है कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके का पेपर आ रहा है और हम किस तरीके से तैयारी करते चलें। चलिए साथियों ये जो हमने सेकंड पेपर जो आता है ये 371 है, इसका पेपर कोड साथियों 371 है। और साथियों एक जानकारी और दे दें, अब हम
अगला जो चैप्टर कराने वाले हैं वो तीसरा है, पेपर सेकंड का तीसरा चैप्टर कराने वाले हैं, जिसका पेपर कोड है 371। 370 तक हमने बना दिया। 370 की 6 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगी। अब हम तीसरा चैप्टर हीगल एंड कांट कराएंगे, हीगल एवं कांट। ठीक है साथियों, चलिए साथियों यहीं तक। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एमए पॉलिटिकल साइंस और सीसीएस यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी सूचना आती है हम अपने यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले अपलोड करते हैं, और आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक सबसे पहले सूचना पहुंचे। चलिए साथियों, धन्यवाद।